हेलो फ्रेंड, एमएस हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें विजय और संजना दो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे। उनके दो दोस्त थे, एक का नाम संजू और एक मंजू। दोनों बहनें थी। वह चारों ने प्लान बनाया कि हम जंगल में जाएंगे घूमने। वहाँ एक मकान है, वहाँ हम रुकेंगे। पर उस जंगल में जाने से पहले उन्होंने ये भी कहानी सुनी थी कि वहाँ आत्माएं रहती हैं, पर वो उनमें विश्वास नहीं किया और वो चले गए। वो अपना सामान पैक किया और चारों गाड़ी लेके उसी जंगल की तरफ चल निकले। जंगल के जैसे अंदर घुसे, उनकी गाड़ी खराब हो गई। वो चारों बाहर उतरे और धक्का लगाना शुरू किया। तभी विजय की नज़र उसी मकान पर पड़ी। कहा पास ही में तो है। संजना ने कहा तो क्यों नहीं हम धक्का देकर उसके पास कार को ले जाए और हम अपना सामान रख दें और उसके बाद में हम इस गाड़ी को तैयार करने के बारे में सोचेंगे। और वो चारों उस कार को धक्का देकर उस मकान के पास ले गए। संजू और मंजू की माँ पहले इसी जंगल में रहती थी और उनके दादाजी ने कहा था कि वो तुम्हारी माँ और पिताजी दोनों कुछ ही सालों पहले चल बसे। पर वहाँ जो चुड़ैल थी वो रूप बदलने में माहिर थी। उसने संजू और मंजू के माँ का रूप लिया और वहाँ उस मकान के अंदर जैसे ही वो एंट्री हुई वो प्रकट हो गई। तब उन्होंने कहा, संजू ने कहा कि माँ तुम तो मर गई थी। तब उसने कहा कि नहीं, मैं ज़िंदा ही हूँ। वो एक हादसा था जो हो गया, पर मैं उस हादसे में बच गई और मैं कुछ ही सालों से यहीं रह रही हूँ। तब संजू और बहुत खुश हुई, पर मंजू को नाराज़ थी। मंजू को कुछ डाउट लगा उस पर। संजू ने उसके पास गई, उसके गले लगी और विजय और संजना दोनों कहा कि हम कार को देखते हैं। वो दोनों कार के पास चले गए। विजय उस कार को ठीक करा और संजना एक पास ही में एक कुआं था वहाँ गई तो उसने देखा कि दो उसके अंदर चुड़ैलें थी और वो उसी तरफ आ रही थी और वो डर के मारे भाग गई। विजय दौड़ता हुआ उसके पास गया कि क्या हुआ। उसने कहा इस कुएं के अंदर मैंने भयानक दो चेहरे देखे। विजय ने कहा चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। संजना ने कहा नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। जैसे विजय ने वहाँ देखा तो कुछ नहीं था। संजना ने कहा शायद मेरा वहम होगा। और विजय संजना दोनों घर के अंदर चले गए। उन चारों ने साथ में खाना खाया। संजना ने कहा कि मैं जाती हूँ अंदर सोने के लिए। विजय ने कहा कि मैं थोड़ा जंगल में घूम के आता हूँ। और संजू अपनी माँ के पास जो वो चुड़ैल थी उसका रूप उसके पास था और मंजू जो उसकी बहन थी वो विजय के साथ घूमने चले गए। संजना ने देखा कि अचानक उसके सामने एक भयानक चेहरा जो इतना डरावना था कि संजना की चीखें निकल गई और संजना ने कहा बचाओ बचाओ चीखे। उधर वहाँ विजय को आवाज़ सुनाई दी और वह दौड़ता हुआ आया। पूछा संजना को क्या हुआ कि मैंने एक भयानक चेहरा देखा यहाँ। तो विजय ने कहा कहाँ पर, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। तुम यहाँ जब से आई हो कुछ ना कुछ अजीबोगरीब बातें करने लगे हो। संजना ने कहा मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने एक भयानक चेहरा देखा। कुछ ही देर में मंजू उस चुड़ैल जो उसकी माँ बनी उसी के कमरे में जाकर ढूंढने लगा। उसे डाउट था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इतने में ही वो चुड़ैल उसकी माँ जो बनी हुई थी वो आ गई और वो पलंग के नीचे छुपी। उसने देखा कि वो मांस खाने लगी और अचानक उसका चेहरा बदल गया।
ये देखकर वो बहुत डरने लगा और उसने कुछ ही देर तक अंदर रहा। फिर जैसे ही वो सोने लगी तो वो चुपचाप निकलने लगा। उसे निकलते रहे, उसे एहसास हुआ कि कोई यहाँ से निकला और वो उसे पता चल गया। उसने उस मंजू को मारने के लिए पीछे दौड़ा। उधर से वो मंजू बहुत चिल्ला रही थी, उधर से विजय और संजना आ गए। उन दोनों के सामने उसका भयानक चेहरा उसने प्रकट किया। वो तीनों डर के मारे काँप रहे थे। इधर संजू भी आ गई। संजू ने कहा, ये कौन है? कि यही वो है जो माँ बनने का तुम्हारा ढोंग कर रही है। उसने कहा, मैं तुम चारों को समाप्त कर दूंगी। कहा, हमें जाने दो। उसने कहा, इस घर में एक बार जो आता है वापस दोबारा कहीं नहीं जाता है, तुम्हें यहीं रहना होगा। इतने में पता चला और वो संजना और विजय को उठा कर पटकने लगी। और संजू ने कहा, इसे छोड़ दो। वो चिल्ला रही, चीखती रही। इधर मंजू को पता चला कि इसकी जान एक तोते में बसी हुई है। उसके घर के कमरे के अंदर ही जहाँ वो सोती वहीं एक तोता था। वो उससे बाहर लेके आई और उसके सामने कहा, तुम विजय और संजना को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। वो हंसने लगी। कहा, तुम मुझे मारोगी? उसने कहा, ये देखो। उसने कहा, ठीक है, मैं इन्हें छोड़ देती हूँ, तुम इसे छोड़ दो। और जैसे ही मंजू ने उसे पिंजरे से तोते को बाहर निकाल कर उसको गर्दन तोड़ दी और इतने में ही उस चुड़ैल की गर्दन भी सर से धड़ से अलग हो गई और वो मर गई। और संजू, मंजू और संजना और विजय चारों ही वापस अपने घर आ गए।